गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक नंबर सवाल और त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख होने के शर्त बताया था। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में मैंने आपको बता दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछेगा, शीर्ष बिंदु दिया हो तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। और संरेख होने की शर्त बोलेगा, संरेख का मतलब होता है एक रैखिक या एक रैखिक या कोलिनियर। तो उसके लिए यह नहीं होता है इतना बराबर जीरो हो जाता है। संरेख में इतना बराबर जीरो हो जाएगा। और क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो जाएगा। लेकिन 3 गो शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। पहले शीर्ष बिंदु कह रहा है ना कि उस त्रिभुज का x का मान निकालें जिसके शीर्ष बिंदु इतना 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 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग है। तो शीर्ष बिंदु को ABC से डिनोट किया जाता है। शीर्ष बिंदु का नियामक x1 y1 x2 y2 x3 y3 माना जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग कहीं आपको किताब में दिया हुआ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है बराबर 35 वर्ग कहीं 1/2 x1 x2 x3 बोलने का मतलब पहला यहाँ पर है। y1 y2 y3 बोलने का मतलब दूसरा यहाँ पर है। अब 1 1 1 तो है बराबर 35। अब R1 implies R1 minus R2 and R2 implies R2 minus R3 का मतलब हुआ यह R1 है, यह R2 है, यह R3। कल भी मैंने बताया था और इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई दूसरा चैप्टर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बार बार यही क्रिया करनी है। R1 implies R1 minus R2 and R2 implies R2 minus R3। यह R1 है, यह R2 है। R1 implies R1 minus R2 का मतलब हुआ x minus 2 4 minus minus x 1 minus 1, यह R1 में लिखा गया। R2 implies R2 minus R3 है, यह R2 है, यह R3 है। 2 minus 5 minus 6 minus 4 1 minus 1, R2 में लिखा गया R2 minus R3 और R3 चुपचाप। अब बारका का 2 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर, इसका क्रिया करेंगे। यहाँ आया, कल मैंने बताया था कि 2 जीरो आएगा 1 लेंगे। उस रो या उस कॉलम को लिया जाता है जिस रो या कॉलम में 2 जीरो हो। तो 2 जीरो इस कॉलम में है, 1 लिया जाएगा, ऊपर 1 सामने बंद हो जाएगा। 1 के लिए पॉजिटिव साइन लगता है, बंद मल्टीप्लाई किया अपना डिटरमिनेंट का जो गुण होता है x minus 2 into minus 10 माइनस रूल है minus 3 into 10। यहाँ पर मॉडल्स में लिखा जाएगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉडल्स में इसका मान लिखा जाएगा। ये है -10 में x minus 10x plus 20 minus 1 plus 3 10 30 is equal to। यह जब मॉडल्स इधर आएगा ना बाबू तो यह प्लस माइनस कर देगा। इसको क्या करेगा, यह मॉडल्स इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करेगा। कर दिया है, ये रहने दो। 20 और 30 जोड़ेंगे, ये वाला है। यह हमारा प्रॉपर मान हो गया, लेकिन मुझे x का मान निकालना है। चलिए x का मान निकालना है तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन करेंगे, एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन। जब टेकिंग पॉजिटिव साइन करेंगे तो यह हमारा रहेगा +70 हो जाएगा। +50 इधर आएगा, घटाएंगे यह आएगा इंटू में पता यह x का मान आया -2। x माने क्या, x का मतलब इस शीर्ष बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर -2 होगा। या टेकिंग नेगेटिव साइन लीजिएगा तो एक और मान आएगा, यानी यह भी हो सकता है और एक दूसरा मान भी हो सकता है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि आपकी जांच कीजिए कि यह 3 बिंदुएं जो है ये समरेख है या कि नहीं। क्या जांच करना है, यह तीनों बिंदुएं जो है समरेख है कि नहीं। तो पहली बात भी मैंने बता दिया है कि कभी भी बिंदु दिया रहेगा तो आप उसे ABC मानिएगा। मैंने मान लिया। बिंदु का निर्देशांक पहले बिंदु का x1 y1, दूसरे बिंदु का x2 y2, तीसरे बिंदु का x3 y3 मानेंगे, ये भी मान लिए। हम एक शर्त जानते हैं जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बिंदुएं ABC समरेख होंगे कब, जब x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में 0 होगा तब। यानी यह शर्त होता है इतना बराबर 0 तो बिंदु समरेख होगा, नहीं तो समरेख नहीं होगा। x1 x2 x3 बोलने का मतलब है -3 -5 7। सॉरी, यहाँ पर x1 x2 x3 का मान -3 -5 7। y1 y2 y3 बोलने का मतलब 2 -4 -6 2 -4 -6 अब 1 1 1 तो है। या तो यहाँ पर चूंकि जांच करना है इसलिए आप R1 को लेकर तोड़ दीजिए, काम खत्म। कहेगा R2 नहीं तोड़ सकते, R3 नहीं तोड़ सकते, C1 C2 C3 6 विधियां हैं। आप R1 को लेकर तोड़िए या R2 को लेकर तोड़िए या R3 को लेकर तोड़िए या C1 को लेकर तोड़िए या C2 को लेकर तोड़िए या C3 को लेकर तोड़िए। चलिए R1 को तोड़ने के लिए रूल आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला रो लेना है इसलिए प्लस माइनस प्लस, यानी पहला डिजिट लेंगे तो प्लस,
दूसरा डिजिट लेंगे तो माइनस, और तीसरा डिजिट लेंगे तो प्लस। पहला के लिए प्लस होता लिखा नहीं जाएगा, -3 मैंने लिया, जो डिजिट लिया जाएगा उसके नीचे बंद और सामने तो बंद है। -4 × 1 माइनस नियम है, -6 × 1, -4 × 1 माइनस नियम है, -6 × 1। यह जब 2 लीजिएगा तो इसके नीचे लगता है माइनस, मैंने लिया, नीचे बंद सामने तो बंद है, -5 × 1 माइनस नियम है, 7 × 1 यहाँ पर। फिर यह 1 लीजिएगा तो नीचे लगता है प्लस, लिखे हैं नीचे बंद सामने बंद, -5 × -6 -7 × -2, जो हमने बोला है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रहने तो मल्टीप्लाई करके जो आया है, हल किए, यह आया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया है, ये ऐड करेंगे, ये है माइनस में, घटाएंगे, यह आया। यदि यह मान 0 आ जाता तो बिंदु ए बी सी संरेख हो जाता। यदि यह मान 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो यह बिंदु ए बी सी संरेख। हमें क्या करना था कि 3 बिंदु दी गई थी, जांचना था कि यह संरेख है या नहीं। संरेख के लिए शब्द क्या मैंने बताया कि बिंदुएं संरेख होती हैं तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 होता है। मैंने यहाँ LHS लिया है, यहाँ पर RHS में मुझे क्या मंगाना था, 0। LHS मैंने लिया और जो मान है यहाँ से रख दिया। हल करने का विधि मैंने बता दिया है, हल किए 76 आ गया, 76 आया, इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। यदि 0 आता तो बिंदु संरेख। संरेख जांचने का यह तरीका यह वाला है। 3 बिंदुएं दी गई है और सिद्ध करना है x y a + y b बराबर 1, ऐसा सिद्ध करना है। यह 3 बिंदुएं दी गई है। पहले बिंदु को यह आपके किताब में दिया गया है, पहले बिंदु को मैंने क्या माना, दूसरे को क्या माने, तीसरे को सी। पहले बिंदु का निर्देशांक x1 माना, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 है, तीसरे बिंदु का निर्देशांक x3 है। चूंकि बिंदु a b और c संरेख, बिंदु a b c क्या है, संरेख है, इसलिए शर्त होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में 0। यह कब होता है, जब संरेख होता है तब। मैंने यहाँ पर भी बताया कि इतना बराबर 0 कब होगा, तो जब संरेख होगा। यह 3 बिंदुएं दी गई हैं और कह रहा है कि बिंदु ए बी संरेख है तो सिद्ध करें x y a + y b बराबर 1। चलिए x1 x2 x3 बोलने का मतलब पहला वाला x1 x2 x3 a 0 x मैंने यहाँ लिखा, y1 y2 y3 का मतलब 0 b y मैंने लिखा, 1 1 1 बराबर में 0। इसके बाद हम जानते हैं अच्छी तरह से, 3 बिंदुएं दी गई हैं और कह रहा है सिद्ध करें x y a + y b x y a + y b बराबर 1। ये सिद्ध करना है। 3 बिंदुएं दी गई हैं तो पहले बिंदु को दूसरे बिंदु को भी, तीसरे बिंदु को c मानेंगे, बराबर में x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। अब क्योंकि बिंदु ए बी सी संरेख होता है तो यह फॉर्मूला ही होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर। कभी भी बिंदु संरेख होगा तो उसके लिए शर्त क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर। यह 3 बिंदुएं दी गई हैं, हमने बताया है बार बार। पहले बिंदु को a, दूसरे बिंदु को b, तीसरे बिंदु को c मानेंगे। पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2, तीसरे बिंदु के निर्देशांक को x3 y3 माना जाता है। अब x1 x2 x3 माने पहला वाला तीनों, y1 y2 y3 माने दूसरा वाला तीनों, 1 1 1 तो होगा ही। हमने बार बार बताया है कि कभी भी स्तंभ में 3 को 1 होगा तो r1 = r1 - r2 r2 = r2 - r2। यह आपका r1 है और यह आपका r2 है। r1 - r2 यानी a - 0 0 - b 1 - 1। r1 के स्थान पर r2 = r2 - r3 तो यह r2 है और यह r3 है। 0 - x b - y 1 - 1 r2 का स्थान पर r3 चुपचाप उतार गया। घटाएंगे यह आएगा 2 0 आ गया। उस रो या उस कॉलम को लिया जाता है जिस रो या कॉलम में 2 0 हो। 2 0 है, 1 लेंगे, सामने बंद हो जाएगा, ऊपर बंद हो जाएगा, 1 ले लिया मैंने। इसके लिए चिन्ह प्लस रखता है, a × b - y या माइनस नियम है, -x × -b, a × b - y माइनस नियम है, -x × -b बराबर a में b से a b - a y माइनस प्लस। ये रहने तो यह दोनों माइनस में है, इधर आएगा तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा, ये बट्टा हमने कर दिया, यहाँ पर 1 बच गया। इतना ay + x दिया y a b, अल्टरनेट बट्टा किए, हमारा आंसर